हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो आपको टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे की दी जाएगी। आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन चैप्टर्स आने वाले हैं वो है लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6, ठीक है। लेसन नंबर 5 जो कि आपका MS पेंट पार्ट 2 है और लेसन नंबर 6 जो कि आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो लेसन नंबर 5 से टोटल पेपर आपका 12 नंबर का आएगा और लेसन 6 से टोटल पेपर आपका 13 नंबर का आएगा, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है वो लेसन नंबर 5 से टोटल 6 आएंगे और लेसन नंबर 6 से 5 आएंगे, ठीक है। यानी टोटल क्वेश्चन जो है वो 11 आएंगे आपके एक एक नंबर के, ठीक है। उसके बाद 3 मार्क के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर जो है वो लेसन नंबर 5 से जो है वो आपको एक क्वेश्चन कंपल्शन होगा करना, ठीक है। और एक में जो है वो आपको चॉइस दी जाएगी, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे आपके लेसन 5 से, ठीक है, जिसमें से आपने 2 करना है और एक जो है वो लेसन नंबर 6 से आएगा। इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा लेसन 5 से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। और लेसन 6 से जो है आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको चॉइस दी जाएगी, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आइए पार्ट ए जो है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसके अंदर आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स पूछे जा सकते हैं, MCQs पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक एक नंबर के 11 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है द क्लिपबोर्ड मेन्यू हैज 3 ऑप्शन। जो क्लिपबोर्ड मेन्यू होता है उनमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक कट होता है, दूसरा कॉपी होता है, थर्ड वाला जो है वो कौन सा होता है, तो वो ऑप्शन होता है पेस्ट का, ठीक है। और द डैश टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ पेंटागन। पेंटागन को बनाने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करोगे आप लोग, तो पेंटागन टूल का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है द इरेजर टूल इरेज द पार्ट ऑफ अ पिक्चर विद द डैश बटन ऑफ द माउस प्रेस। माउस का कौन सा बटन जो है वो प्रेस करोगे जब आप इरेजर टूल को इस्तेमाल कर रहे हो ताकि जो है वो पिक्चर इरेज हो सके, तो आप लेफ्ट की का यूज करोगे, ठीक है। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन। कंप्यूटर जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या, एक तो हार्डवेयर है, ठीक है, यानी वो पार्ट कंप्यूटर का जिसको कि आप टच कर सकते हो जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का वो पार्ट या कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम्स जो है उनका ग्रुप जो है उसको क्या बोला जाता है, अगेन मैंने आपको समझाया कि वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अगला है कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट। कंप्यूटर जो है वो किसके बिना काम नहीं कर सकता। अगर कंप्यूटर में वर्ड ना हो काम कर सकता है, फिर भी एक्सेल ना हो फिर भी काम कर लेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये ना सबसे पहला जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं ना तो सबसे पहला जो हमारा लिंक जो स्टैब्लिश होता है ना अपने PC से वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। जैसे जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल है तो विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लिनक्स जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर क्या है हमारा, कंप्यूटर जो है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट वी कॉल अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। तो जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रोग्राम। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है एक्सपेंसिव, किस तरीके का जो सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है विच टूल कैन बी यूज टू इरेज अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर। इरेज करने के लिए जो है वो कौन सा पार्ट जो है पिक्चर के किसी पार्ट को इरेज करने के लिए आप किस टूल का इस्तेमाल करोगे, तो आप करोगे इरेजर टूल का, ठीक है। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज फॉर फ्री हैंड राइटिंग। फ्री हैंड राइटिंग के लिए जो है वो किस टूल का इस्तेमाल करोगे, पेंसिल टूल का। कौन से टूल का इस्तेमाल करोगे स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए, तो आप करोगे रेक्टेंगल टूल का, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका पार्ट बी जिसमें कि आपको 3 नंबर के 3 क्वेश्चन जो है वो आंसर करने हैं जो कि 9 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक क्वेश्चन में चॉइस जो है वो दी जाएगी। राइट अबाउट क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप ऑप्शन के बारे में बताना है। ये जो ऑप्शन होता है ये इमेज ग्रुप, ठीक है, होम टैब के इमेज ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा क्रॉप ऑप्शन। इट्स आइकन इज द लाइन अक्रॉस द डायमंड शेप। तो बच्चों इसका जो आइकन होता है ना वो कुछ इस तरीके का होता है जिसमें कि जो है वो डायमंड शेप होती है, ठीक है। तो वहां मतलब कि ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो बीच में एक जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके का आइकन बन जाता है। दिस ऑप्शन इज यूज टू डिलीट अननेसेसरी पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो पिक्चर का जो पार्ट जो है वो आप नहीं चाहते, ठीक है, यानी कि गैर जरूरी पार्ट है, उसको जो है वो इससे डिलीट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हार्डवेयर के बताने हैं, तो बच्चों हार्डवेयर सबसे पहले समझ लो होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको कि आप टच कर सको वो हार्डवेयर है, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, सिस्टम यूनिट, है ना, यानी कि जिसको हम सीपीयू बोल सकते हैं, प्रिंटर, तो ये सारे जो है, स्कैनर, ठीक है, तो ये सारा जो है वो क्या है, हार्डवेयर के पार्ट है। आपको कोई भी फॉर एग्जाम्पल देना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ ग्रुप्स प्रेजेंट इन द होम टैब रिबन। होम टैब रिबन में कौन कौन से ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बताना। सबसे पहला क्लिपबोर्ड होता है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है इमेज ग्रुप, फिर आ जाता है टूल्स ग्रुप, शेप्स और फिर कलर, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन थर्ड का, या तो वो पार्ट अटेम्प्ट करो या ये वाला करो, जिसमें आपसे बोला गया है कि ब्रशेस के बारे में बताओ, ठीक है। तो बच्चों ब्रश टूल जो होता है वो होम टैब में आपको देखने को मिलता है, और इस टूल की हेल्प से जो है वी कैन क्रिएट ड्राइंग यूजिंग टेक्सचर ऑफ डिफरेंट विड्थ। तो हम जो है वो अलग अलग तरीके का टेक्सचर जो है और अलग अलग विड्थ का टेक्सचर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। पेंट्स ऑफर अस 9 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रशेस। जो पेंट है वो हमें 9 अलग अलग तरीके के ब्रशेस जो है वो प्रोवाइड करता है। पार्ट सी में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई भी एक क्वेश्चन करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का असेंशियल पार्ट है, ठीक है, बहुत जरूरी पार्ट है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो नॉन असेंशियल है, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बताऊं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर जो है वो रन कर सकता है। ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना जो है वो इसके कंपैरिजन में सिंपल है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो महंगा होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सस्ता होता है। ये जो है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, जबकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कोई भी ऐसा पर्सन बना सकता है जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है और उसको लेस एक्सपीरियंस है इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर जो है इसके बिना काम जो है वो नहीं कर पाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जिसके बिना आपका कंप्यूटर, जैसे विंडो हो गया, ठीक है, या लिनक्स है, तो ये सारा जो है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसके बिना आपको कंप्यूटर जो है वो काम ही नहीं कर सकता, और कंप्यूटर इसके बिना काम कर सकता है अगर आपके मतलब कंप्यूटर में जो है MS वर्ड ना हो, एक्सेल ना हो, ठीक है, पावर पॉइंट ना हो, तो भी आपका कंप्यूटर जो है वो अच्छी तरीके से वर्क जो है वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि आपको या तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया है कि हार्डवेयर पर एक नोट लिखें, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट यानी कि फिजिकल यानी जिसको कि आप टच कर सको, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट को जो है वो हार्डवेयर कहते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल दिया है, एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ये पार्ट जो होते हैं वो जगह घेरते हैं, ठीक है। अब जहां पर भी आपने मॉनिटर रखा है, मॉनिटर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपका, है ना, कुछ जगह घेर रहा है। जहाँ पे CPU रखा वो भी कुछ जगह घेर रहा है, तो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप बाय इंटरकनेक्शन ऑफ दीज फिजिकल कंपोनेंट। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ये हार्डवेयर के काफी सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर जो है वो बनता है, ठीक है। जैसे एक कंप्यूटर जो है उसके लिए आपको मॉनिटर भी चाहिए, CPU जो है वो भी चाहिए, है ना, कीबोर्ड भी चाहिए, और इसके अलावा जो है वो आपको माउस चाहिए। एक सिंपल जो है अगर आप कंप्यूटर को रन करना चाहते हो तो ये सारी चीजें चाहिए। तो इनका कनेक्शन जो है, इंटरकनेक्शन, आपस में जो इनका कनेक्शन है उसको जो है हम कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। अगर सिर्फ हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड अकेले कुछ भी काम नहीं कर सकता, है ना। अगर माउस की हम अकेले बात करें तो अकेले ये कोई भी काम नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, ये अकेले कोई काम जो है वो नहीं कर सकते। द हार्डवेयर नीड्स इंस्ट्रक्शन टू वर्क। ये जो हार्डवेयर है इनको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, इनको बताना पड़ता है कि इन्होंने क्या काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स।